नमस्कार मित्रों, मैं मास्टर तनात, मेरा मेडिटेशन मास्टर तनात चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक ठो बहुत बढ़िया विषय में मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत व्यूअर्स बहुत दिन से इसका मैसेज भेज रहे थे। देखिए, लाइफ जीने का तरीका बहुत इजी है, मगर हम लोगों उसको धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि हम लोगों उसको क्रिटिकल करते जा रहे हैं। इसकी वजह से हम लोगों को स्ट्रेस, तनाव और ये विभिन्न प्रकार का बीमारी, ये सब हम लोगों को गॉड गिफ्ट जैसा मिल रहा है। देखिए, बात ये है कि आपको एक बार फिर से मैं मेरा इस ब्लॉग में सबको स्वागत करता हूँ, और सभी मित्रों को मैं कहूँगा अधिक से अधिक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और भी अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट करके मेरा फेसबुक भी अकाउंट है तनात पात्रा बोल के, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये जो मानव रूपी शरीर है ये 5 तत्व में बना हुआ है। ये तो मैं मेरा पहले आगे का ब्लॉग में भी मैं बता चुका हूँ, और आपको एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ। हम लोग को जो बाहरी ऊर्जा, समझिएगा बढ़िया करके, बाहरी ऊर्जा मतलब बाहर का खान पान, ये हुआ हैन तन, ये सबको सोचते हैं कि ये हम लोगों का बेस्ट डाइट है, और इससे हम लोगों को क्या बोलते हैं कि एनर्जी आता है, हम लोगों को क्या बोलते हैं ऊर्जा आता है। ये सब गलत है, आपको बता दे रहा हूँ। खान पान ऐसा ज़रूरी चीज़ नहीं है। अगर खान पान ज़रूरी चीज़ रहता तो हमारा साधु संत महात्मा लोगों बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे अभी नर्मदा में अभी एक ठो संत महात्मा हैं, वो तो नर्मदा गुरु बोल के अभी बोल रहे हैं। वो तो पानी पी रहे थे आज 3-4 साल हो गया, और खाना भी छोड़ चुके हैं, खाना पीना सब कुछ छोड़ चुके हैं, तो ज़िंदा कैसे हैं? देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जस्ट क्योंकि हम लोग गृहस्थ सन्यासी हैं। गृहस्थ सन्यासी बोलने से आपको मेरा ब्लॉग में देख लीजिए गृहस्थ सन्यासी किस प्रकार का होता है। क्योंकि गृहस्थ सन्यासी, गृहस्थ जीवन जो चीज़ रहता है वो एक ठो बहुत बढ़िया चीज़ रहता है, मुक्ति मोक्ष का रास्ता। और शरीर का शुद्धता बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। शरीर का शुद्धता खान पान से ही आता है, क्योंकि हम लोगों जैसा खाएंगे खाना वैसा होगा बुद्धि, जैसा पिएंगे पानी वैसा होगा वाणी। ये चीज़ संत महात्मा लोगों ने बोल चुके हैं। एक ठो साधु महात्मा बता रहे थे, वो चीज़ मैं मेरा पहले ब्लॉग में बताया हूँ कि आत्मा ही परमात्मा है। बाकी आपको एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ, यंग मास, जितना भी यंग जनरेशन है, हम लोगों ने हनुमान जी को सब कोई मानते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे। तो कृपया करके मेरा जितना भी व्यूअर्स हैं सबको मैं एक ठो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यंग टाइम में जो हम लोगों का चक्र सब रहता है, जैसा एक्टिव कर पाएंगे। आदमी लोगों बोलते हैं बूढ़ा बूढ़ी होने से ही देखेंगे नाम कीर्तन भजन करेंगे बोल के, ये गलत बात है, क्योंकि उस टाइम में और ऊर्जा आपका काम नहीं देगा। जो ऊर्जा वो चक्र को खोलता है वो पूरा एकदम आपका पूरा 6 चक्र तक जाएगा। फिर 7वां चक्र बहुत बहुत मतलब वो संत महात्मा होंगे, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं शिष्टाचार, सदाचार, ब्रह्मचर्य पालन करते रहेंगे तो 7 नंबर चक्र खुलता है, समझ रहे। और ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म प्राप्ति ही मानव का शरीर है, क्योंकि मानव का शरीर ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ऐसे मिल गया है, ये इसका कुछ मूल लक्ष्य है। इसके लिए हम लोगों को चक्र एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। ये तो रिसर्च में मैं सच क्या हूँ कि 90% आदमी मूलाधार चक्र में ही जन्म होते हैं, उसी में मर जाते हैं। उन लोगों को समझ भी नहीं पाते हैं। मज़ेदार चीज़ बता दे रहा हूँ। एक ठो ऐसा मैं एक ठो एक्टिविटी देखा एक लड़का के अंदर में, तो मैं उसको बोला कि तुम तो 1 नंबर चक्र में हो, अभी मूलाधार चक्र में। तो फट से मेरे को बोला, मैं तो चक्र बारे में जानता नहीं हूँ, गाँव का लड़का था। बोला नहीं, मेरे को दुनिया भर का बीमारी हो गया था, ऐसा तैसा फलना ढिकना, डॉक्टर चेकअप किया तो मेरा सब कुछ नॉर्मल है, बट अपने आप को मैं बदलने का कोशिश किया तो अभी मैं खाली पाँव में चलना चालू किया, समझ रहे। तो बात ये है सॉरी ठंडा बहुत है यहाँ पर। देखिए,
वो मेरे को बोला कि शक्तिमान में मैं देखा था बोल के, जो सीरियल चल रहा था शक्तिमान बोल के, उसमें वो देखा था, तो वो चीज़ मेरे को बोला। तो बोलने का मतलब ये है आध्यात्मिक को समझे, क्योंकि हम लोग यहाँ सनातनी जो चीज़ है, सनातनी में सब कुछ बताया हुआ है कि ये लाइफ में जो भी चीज़ आपके साथ जो चीज़ एक्टिविटी हो रहा है, ये सब कुछ आपका सब चक्र ही करवाता है। सबका चक्र एक्टिव रहता है, मतलब खुला हुआ रहता है, मगर उसको एक्टिव करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने सिम डाल दिया मोबाइल में, तो उसको रिचार्ज करना पड़ता है, तभी जाके टावर आता है, तभी जाके क्या बोलते हैं कि आपका नेट इंटरनेट चलता है, वैसे उसको एक्टिव करना पड़ता है। तो कृपया सभी मेरा व्यूअर्स को इतना रिक्वेस्ट है कि मानव शरीर पाए हैं तो कृपया करके आप कोई भी एक ठो सदगुरु का शरणा पन्ना लीजिए, उनका नाम जप कीजिए। क्यों बता दे रहा हूँ, मैं मेरा पहले ब्लॉग में भी बता चुका हूँ कि नाम जप, निरंतर नाम जप और तप मतलब ध्यान, ये दोनों चीज़ आप करेंगे तब जाके आपका चक्र एक्टिव होता है, पहला चीज़। दूसरा, मेरा बहुत व्यूअर्स कमेंट किए थे, तो उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि आहार में तामसिक में आता है, क्या बोलते हैं कि प्याज लहसुन क्यों आता है बोल के वो मेरे को क्वेश्चन किए थे। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था इसके बारे में ब्लॉग बनाऊंगा बोल के, तो आज मौका मिला है, बता दे रहा हूँ। देखिए, थोड़ा पुराना नहीं जाके, ये तो स्टोरी है बोल के बोलते हैं, बाकी बता दे रहा हूँ। जो आपका राहु और केतु आप लोगों ने तो स्टोरी सुने होंगे। ये दोनों राक्षस थे, जो कि क्या बोलते हैं कि जब समुद्र मंथन में अमृत मिला, तो ये दोनों ब्रह्मा का वेश धारण करके उन लोगों ने क्या बोलते हैं कि ब्रह्मगण के साथ मिल गए थे, जो कि विष्णु जी जान गए और संगे संग सुदर्शन चक्र चल गया था। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो फट से उन लोगों का यहाँ से कट गया और पूरा एकदम अंग जो है, बाकी अंग क्या बोलते हैं कि मर्त्यपुर, जो कि पृथ्वी है जहाँ पर हम लोगों बास करते हैं, वहाँ पर गिर गया। ठीक है, अभी बात यह है कि राहु और केतु, देखिए लाइफ में मानव शरीर में सबका लाइफ में रहता है राहु और केतु का प्रकोप। अब राशि फल देखते रहेंगे, अगर मान लीजिए भाग्य फल मानते हैं, तो देखिएगा राहु और केतु का खेल रहता है, समझ रहे। तो इसीलिए रहता है क्योंकि वो अमृत पिए हुए हैं, तो उनका सर है अभी तक, समझ रहे, क्योंकि वो अमृत पिया हुआ है, बचा हुआ है। तो बात यह है कि उनका जब कटा यहाँ से सुदर्शन चक्र में से, तो उनका जब क्या बोलते हैं कि मांस जो गिरा मर्त्यपुर में, उसमें पैदा हुआ प्याज, इसीलिए प्याज का रंग लाल रहता है। और क्या बोलते हैं कि हड्डी जो गिरा, हड्डी से निकला लहसुन, इसीलिए वो वाइट रहता है। ठीक है, मगर साइंस बता रहे कि क्या बोलते हैं कि इसमें मेडिसिन है बोल के, समझे, बढ़िया करके एकदम ध्यान दे के सुनिएगा। तो ये बात एकदम सही है, क्योंकि आध्यात्मिक भी बता रहे कि उसमें अमृत है बोल के। कैसे अमृत है? क्योंकि वो जब अमृत पिए थे तो उतना उसमें थोड़ा तो लगा होगा। अभी बात ये उठता है कि वो जो अमृत पिए थे उसमें कैसे लगा था और क्या काम देता है, ये भी चीज़ बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए किसी का जोड़ों का दर्द है कि पाँव हाथ बहुत दर्द दे रहा है, जैसे ठंडा महीना में होता है, बूढ़ा बूढ़ी लोगों को भी होता है, प्राय आदमी को होता है कि कोई गिर गया, उसका फूल गया, तो आप क्या बोलते हैं कि सरसों का तेल, जिसको मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, उसको बहुत हीट कर देंगे और उसमें अगर 2 ठो लहसुन डाल दे रहे हैं, तो वो तेल को लगाएंगे तो संगे संग रिलीफ हो जाता है। मेडिसिन का काम किया कि नहीं। अभी किसी को एसिडिटी बहुत सारा है, एसिडिटी है, बहुत सारा गैस हो जा रहा है, जैसे हम लोगों ना माता लोगों को ज़्यादा करके होता है, तो आप प्याज को आप पीस के उसका रस निकाल के अगर दिन में 2 बार पिलाते हैं, तो वो चीज़ पूरा एकदम जड़ से गायब हो जाता है। ये आध्यात्मिक बता रहे हैं। तो मेडिसिन का काम किया कि नहीं। मगर अभी देखिए, हम लोगों ने एजुकेटेड हो गए, क्योंकि हम लोगों ने साइंस बारे में इतना जान चुके हैं कि हम लोगों ने आध्यात्मिक झूठा लगता है। तो एक तो चीज़ मैं आपको शेयर कर दूँ कि आप अगर फ्लाइट में बैठे हैं, आपके पास, सबके पास मोबाइल है, सब कोई इंटरनेट चलाते हैं, गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, आप सर्च कीजिएगा कि जो फ्लाइट चलाते हैं फाइटर लोगों, जो फ्लाइट ड्राइव करते हैं, उनको फाइटर बोला जाता है। तो उनका एक बार डाइट आप एक बार चेक कीजिएगा कि उनको क्या डाइट दिया जाता है, ध्यान दे के सुनिएगा। उनको
क्या बोलते हैं कि 72 आवर्स का एक ठो डाइट रखा जाता है, जिसमें वो कोई प्रकार का मतलब नॉनवेज नहीं खाएंगे, क्योंकि नॉनवेज से शरीर गर्म होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, इसीलिए उसको तामसिक में आता है। दूसरा, कोई प्रकार का नशा द्रव्य नहीं किया रहना चाहिए, इसलिए वो भी चीज़ तामसिक में आता है। तीसरा, क्या बोलते हैं कि आपका प्याज लहसुन भी 72 आवर्स का डाइटिंग रहता है, तब जाके उनको एक बार प्लान मिलता है, जो कि वो एक बार दिल्ली से मुंबई या मुंबई से गोवा एक बार लेके जाएंगे, लेके आएंगे। क्यों? क्वेश्चन सोचिए, क्यों बता दे रहा हूँ। प्याज लहसुन भी बंद किया जाता है। अब लहसुन प्याज में है क्या ऐसा जो उसको आइंस में गिनती आता है, तामसिक में गिनती आता है? सोचिए, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। आपका सोचने का शक्ति जो है, शक्ति, बात को समझिए बढ़िया करके। आप कोई भी चीज़ को अगर मान लीजिए, अगर आप माइंड लगा के काम कर रहे हो, तो सोचने का शक्ति आपका 1 मिनट में, 1 सेकंड में होना चाहिए, मगर प्याज लहसुन खाने से 3 सेकंड लेट आता है। फॉर एग्जांपल बता दे रहा हूँ, कोई जो फ्लाइट उड़ाते हैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ कि फ्लाइट में एक ठो एक्स्ट्रा इंजन रहता है, जो कि इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए। जैसा फॉर द वे कि मान लीजिए कोई प्रकार का मशीनरीज ख़राब हुआ, मान लीजिए ऊपर उड़ रहा है कोई भी प्रकार का, कि उड़ते हुए कि जाते हुए, तो एक ठो एक्स्ट्रा जो इंजन रहता है उसको इमरजेंसी लैंडिंग स्विच बोलते हैं। वो स्विच को मात्र 1 सेकंड में ऑन करना पड़ता है। मगर अगर आप प्याज लहसुन खाए रहेंगे तो आपका 3 सेकंड लेट हो जाएगा, उसके वजह से क्या बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है, उसके वजह से बहुत जानें चले जाती है। बढ़िया करके सोचिएगा, प्याज लहसुन कोई खाने का ऐसा ज़रूरी चीज़ नहीं है। अगर मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो वो अलग बात है। बाकी ये संसार में जितना भी देख रहे हैं, जितना भी मानव शरीर प्याज लहसुन का आदी हो गए हैं आज का डेट में, मेरा एक तो रिक्वेस्ट है, सात्विक आहार पकड़िए। देखिए कैसे निराम है ज़िंदगी जिया जाता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है प्याज लहसुन खाना, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इंडिया एक ठो कंट्री है जहाँ पर कि आध्यात्मिक कूट कूट के भरा हुआ है। बहुत सारा ऐसा स्टेट है जहाँ पर कि करोड़ों में आदमी प्याज लहसुन नहीं खाता है। बढ़े करके सोचिएगा। इतना कह के मैं मेरा आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। मैं मास्टर तैनात फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा कृपया जितना भी आप व्यूअर्स हैं, मेरा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए। मैं मेडिटेशन में अभी तक मैं क्या बोलते हैं कि लाइव नहीं आया हूँ, क्योंकि कारण ये है कि मैं अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ। बाकी वो दुनिया जितना आप पैसा कमा लिया हो, जितना भी आप धन दौलत रहे, जो भी रहे, वो जो निरामय ज़िंदगी है शायद कोई पा पाएगा। शायद मैं बोल रहा हूँ कि लाखों में, करोड़ों में इतना कह के मेरा आज का ये ब्लॉग मैं यहीं खत्म करता हूँ। जय श्री राम।